तो दोस्तों आज हमारे पास अवेलेबल है i20। ये i20 का है स्पोर्ट्स मॉडल, ठीक है। तो देखिए फ्रंट से गाड़ी बड़ी ही सुंदर लगती है हमारी। तो फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से कुछ हमारा सेटअप रहता है। लाइट की बात करूं तो ये आपका हैलोजन आते हैं दोनों विद टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन आता है। जो मेन लाइट है वो भी आपकी हैलोजन आ जाती है। फ्रंट में ये बीच में आपका पूरा ग्लॉसी पार्ट आ जाता है। नीचे बात करूँ तो ये आपका सिल्वर स्किड प्लेट आ जाती है विद आपका DRL के साथ। DRL हमारे तभी जलेंगे जब आप गाड़ी को ऑन करोगे। वैसे अगर आप गाड़ी इग्निशन ऑफ है तो आपका कोई भी DRL नहीं चलेगा, ठीक है। तो गाड़ी की अगर मैं बात तो भाई ये है गाड़ी का कुछ साइड लुक। साइड से देखने में भी गाड़ी उतनी ही सुंदर लगती है जितनी कि आपकी फ्रंट से दिखने में लगती है, ठीक है। तो ये गाड़ी में टर्न इंडिकेटर जो है वो आपके साइड मिरर पे आ जाते हैं। डोर हैंडल आपके बॉडी कलर में ही आ जाते हैं। टायर की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपकी जो प्रोफाइलिंग है ये है आपकी 195/55 R16 इंच का टायर है, जो आपका सिक्योर ड्राइव का टायर है। फ्रंट में अगर सस्पेंशन की मैं बात करूं तो इसमें फ्रंट आपका मैक वर्जन स्टंट सस्पेंशन आ जाता है। रियर में आपका टार्जन बीम आ जाता है, ठीक है। तो भाई ये कुछ रियर प्रोफाइल आती है i20 स्पोर्ट्स की। लेफ़्ट में बात करूं तो ये i20 की बैजिंग, यहाँ पे आपकी ये स्पोर्ट्स की बैजिंग आ जाती है। पीछे आपका क्रोम पूरा कनेक्टिंग आ जाता है दोनों टेल लाइट्स में, ठीक है। टेल लाइट इसकी पूरी LED शेप में है जो कि आपके प्रॉपर जेड में आती है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये आपके दो पार्किंग सेंसर आ जाते हैं। पार्किंग कैमरा इसका यहाँ पे फिटेड है। पीछे का जो पार्ट है वो पूरा आपका ग्लॉसी में है, बड़ा ही सुंदर लगता है। ऊपर डिफॉगर आ जाता है आपका। शार्क यहाँ पे आपका टेल लाइट आ जाती है। शार्क फिन एंटीना आ जाता है। इसमें कोई भी आपका वाइपर, रेयर वाइपर एंड वॉशर नहीं आता है। तो ये कुछ लुक था गाड़ी का पीछे से। इसकी बूट को ओपन करते हैं तो इस टाइप से भाई इसका कुछ बूट स्पेस है जो कि आपका 311 लीटर का है। पार्शियल ट्रे इसमें कंपनी फिटेड ही आती है, कोई भी आपकी लाइट्स नहीं आती हैं। बूट स्पेस ठीक है भाई, इसका गहरा है, 311 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है जो कि इनफ है आपका कुछ भी लगेज कैरी करने के लिए, छोटी फैमिली के लिए। तो ये कुछ था इसका रियर से। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलो भाई अब गाड़ी को चलते हैं अंदर और अंदर से हम लोग रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं गाड़ी का, इग्निशन ऑन करते हैं। वाह, तो भाई जैसे ही आप लोग गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो ये कुछ आपको प्रीमियम सा फील देती है कार। देखिए बड़ा ही सुंदर सा इसका इंटीरियर है। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये आपका वाइट एंड ब्लू कलर में आता है। फुली आपका डिजिटली इंस्ट्रूमेंट है जो कि बड़ा ही सुंदर लगता है देखने में। आपको ड्राइव के टाइम पे भी ये आपको बहुत ही अच्छा फील देता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको MID में ही शो हो जाती है, ठीक है। MID की मैं बात करूँ तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में इसमें आपकी स्पीड बताता है। राइट साइड की बात करूं तो ये आपका RPM रिफ्लेक्ट करेगा। बीच में आपकी सारी TPM, सारी आपकी व्हीकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो दिखा रहा है आपका 192 किलोमीटर, तो ये दिखा रहा है कि गाड़ी करंट फ्यूल में कितने किलोमीटर की रेंज आपको दिखा रही है। बीच में आपका आ गया TPMS, नीचे आ गया आपका क्लाइमेट कि अंदर कितना क्लाइमेट है, और नीचे आपका टोटल दिखा रहा है कि गाड़ी आपकी टोटल कितनी चल चुकी है। और देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इसमें। तो इसमें सारे जो भी यूज़र सेटिंग करना चाहता है तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, सारे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सिस्टम में। तो ये आपका कुछ 8.1 इंच का टच स्क्रीन आ जाता है जो कि आपका एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले को वायरलेसली सपोर्ट करता है, ठीक है। बड़ा ही सुंदर सा है ये भी, कोई लैग नहीं है इसमें, देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप FM के जो भी चैनल सेट करना चाहते हो कर सकते हैं। जो आपने सेट करे हैं वो आप ट्रैक को सेट कर सकते हैं। इधर से सेटअप में जाके आप साउंड की सेटिंग कर सकते हैं। साउंड का पोजीशन कहाँ पे रखना है आपको फ्रंट डोर पे चाहिए, रेयर डोर पे चाहिए, इक्वलाइजर की सेटिंग, वो आप सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं आऊँ बीच में तो ये आपका डिवाइस कनेक्शन, ये आपका ब्लूटूथ की सेटिंग कर सकते हैं आप इसके थ्रू। डिस्प्ले में अगर मैं बात करूं तो ये इल्यूमिनेशन है। आप चाहते हो कि ये ऑटो इल्यूमिनेट करे, जैसे दिन में आपका लो लाइट हो जाए, रात में आपका थोड़ी ब्राइटनेस, दिन में हाई लाइट रहे, रात में थोड़ी आपकी ब्राइटनेस कम हो जाए ताकि ड्राइवर को कोई दिक्कत ना हो। तो ये आप
फंक्शन इनेबल कर सकते हैं। ब्लू लाइट की आप जो है ब्राइटनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको ब्लू लाइट कैसे चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर अगर आपको कोई ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बटन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपका क्या क्या जो भी स्टीयरिंग कंट्रोल के बटन से वो क्या काम करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक। जर्नल में वही जो गाड़ी का इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है, ठीक है। ब्लूटूथ में लॉक अनलॉक के क्या हैं, टाइम, डेट और टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट साइड में रेडियो के कंट्रोल है, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका रेडियो के जितने भी चैनल्स होंगे वो सब आ जाएंगे। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये मीडिया के कंट्रोल है। तो मीडिया के कंट्रोल में आप देखो FM, ब्लूटूथ, USB, एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले जो जो सपोर्टेड है वो सारे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं या ना ही मैंने कोई एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करा है, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट FM या FM पे ही आपका रहेगा, FM AM पे रहेगा, ठीक है। नीचे ये जो स्टार बना है ये आपका आ गया फेवरेट का। तो आप अपने हिसाब से इसमें फंक्शन सेट कर सकते हैं कि कौन सा इस बटन को दबाने पे क्या होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि DRBM दिख जाए, या आप चाहते हैं कि डिस्प्ले ऑन ऑफ हो जाए, क्वाइट हो जाए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ था गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात। नीचे आ जाते हैं तो ये कुछ गाड़ी में ऑटोमेटिक AC आ जाता है, ठीक है। ये आपका ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक में है। ये कुछ आपके नॉब्स आ जाते हैं इसको सेट करने के लिए। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से आप फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपके आ जाते हैं फ्रंट और रेयर का डिफॉगर अगर ऑन ऑफ करना है, ये AC का आ जाता है। ये आप एयर सर्कुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इनकेस आपको AC ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कार खुद ही ऑटोमेटिकली AC को एडजस्ट करे इंटीरियर के हिसाब से, ठीक है, अंदर के जो भी टेम्परेचर के हिसाब से, तो आप ऑटो पे सेट कर सकते हैं इसको। नीचे आ जाता है भाई इसमें Type-C, बीच में आ जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे एक USB। यहाँ पे कुछ आपकी फ़ोन रखने की इनफ जगह है, फ़ोन वॉलेट जो भी रखना है, ठीक है। ये आपका आ जाता है 5 स्पीड गियर नॉब, जो कि आपका क्रोम में नहीं आता है, ये आपका कम्प्लीटली मैट ब्लैक में आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। ये आपका मैनुअली हैंड ब्रेक आ गया और पीछे ये आ गया आपका आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में भी ठीक है, इनफ जगह है, आपको जो भी अपना वॉलेट या कीमती सामान रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड भी आपका इनफ स्पेस है, कोई भी कूलिंग के फंक्शन के साथ नहीं आता है। तो ये था आपका ग्लव बॉक्स। AC की अगर वेंट्स आप देखो तो ये भी देखने में, देखिए दोस्त, बड़े ही प्रीमियम से लगते हैं, ठीक है। ये कुछ 2 आपके बीच में आ जाएंगे, एक आपका लेफ़्ट में आ जाएगा और एक आपका ड्राइवर साइड में राइट में आ जाएगा। तो बड़ा ही प्रीमियम सा इंटीरियर है इस कार का। चलते हैं पीछे, देखते हैं कितना स्पेस है मेरी हाइट के साथ। तो मेरी हाइट है 5'7", तो उसके हिसाब से देखते हैं कि कितना स्पेस पीछे बचता है। तो वहीं चलते हैं आप कार की रिवर्स रियर सीट पे और देखते हैं कितना स्पेस है। तो अभी जो है दोस्तों मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है फ्रंट सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सफिशिएंट स्पेस बच रहा है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थाई सपोर्ट भी अच्छा है मेरी हाइट के हिसाब से, और लेग रूम भी देखिए आप, अभी भी इतनी देखो जगह बच रही है अपनी हाइट के हिसाब से, ये एडजस्ट करने के बाद भी। पीछे आपके दोनों पैसेंजर के लिए आपका AC वेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ आपका फ़ोन रखने की जगह, नीचे आपका USB चार्जर आ जाता है विद ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ, ठीक है। दोनों ड्राइवर साइड में आपका कोई भी आपका कप मैगजीन होल्डर नहीं आता। रेयर पैसेंजर को ड्राइवर में के लिए आप को ड्राइवर साइड का जो आपका सीटिंग है उसमें पीछे आपका मैगजीन होल्डर आ जाता है, ठीक है। हाइट जो आपके पीछे के सीट्स हैं ये आपका फिक्स हेडरेस्ट के साथ आता है, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं इसमें, ना ही इसमें बीच में कोई आर्मरेस्ट आता है। तो इस टाइप से कुछ गाड़ी का है रियर सीट। सीटिंग की बात करूं तो बड़ी कंफर्टेबल सीटिंग है, ठीक है। बीच में आपका आ जाता है एक लाइट, ये आपके ग्रैब हैंडल्स आगे दोनों, लेफ़्ट और राइट पैसेंजर के लिए, ठीक है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई अभी मैंने जो हाइट है फ्रंट की वो अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना इसमें लेग रूम है। अभी भी काफ़ी इतना इसमें करीब 1 हाथ के आसपास आराम से एक इतना लेग रूम बच रहा है। थाई सपोर्ट की बात करूं तो थाई सपोर्ट प्रॉप बिल्कुल ही अच्छा है इसमें। देखिए
मेरी थाइज बिल्कुल ही एडजस्ट हो पा रही हैं प्रॉपरली, ठीक है। ऊपर से बात करते हैं तो ये आपका केबल लैंप आ गया, ये आपके ग्रैब हैंडल्स आ गए दोनों पैसेंजर्स के लिए। बीच में अगर बात करूं तो ये आपके एसी आ गया, नीचे आपका यूएसबी चार्जर आ गया विद इल्यूमिनेशन के साथ। यहाँ पे आपके फ़ोन रखने की कुछ जगह आ गई, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पीछे दोनों आपके फिक्स हेड रेस्ट के साथ आता है, एडजस्टेबल नहीं आता, बीच में कोई भी आपकी आर्म रेस्ट नहीं होगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 लोग आराम से और एक छोटा बच्चा आराम से लॉन्ग राइड में कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो ये कुछ था भाई गाड़ी का पीछे का। तो दोस्तों ये कुछ था अपनी i20 का रिव्यू। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।